ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जब मौनी अमावस्या को शाही स्नान के लिए जा रहे थे, उसी समय सूचना मिली कि पुलिस प्रशासन के साथ उनकी धक्का मुक्की और झड़प हो गई, जिसमें वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी उनके छत्र को टेढ़ा छत्र को लेकर के जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है वो बेहद ही दुर्भावनापूर्ण है, बहुत ही दुखद है कि शंकराचार्य के साथ धक्का मुक्की हो गई है। सनातन धर्म में मात्र 4 ही शंकराचार्य पूजनीय हैं और जो इतने भी और शंकराचार्य पाए जाते हैं उनके विषय में क्या कहना है। लेकिन 4 शंकराचार्यों में से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब शाही स्नान को जा रहे थे तो सूचना है कि पुलिस ने उनके छत्र के साथ छेड़खानी की और जैसा कि आरोप उनके मीडिया प्रभारी ने लगाया है कि हमारे शंकराचार्य जी को उनके आसन से नीचे उतारने की कोशिश की गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है कि एक शंकराचार्य को उसके ही सिंहासन से, उसके ही छत्र को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसके सिंहासन से उसे नीचे उतारने की कोशिश की जाती है। सनातन धर्म में पूजनीय 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य के साथ इस तरह की घटनाएं होना बेहद दुर्भावनापूर्ण है। यूजीसी एक्ट अभी मोदी सरकार ने लागू किया है, जिसमें ब्राह्मणों के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति है, सभी जानते हैं। और उसी के क्रम में एक ब्राह्मण शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार होना उसी के संबंध में एक कड़ी माना जा रहा है। हिंदू जनमानस में आक्रोश है, जिनकी आस्था है शंकराचार्य के प्रति, वह सीधे सीधे इसका आरोप प्रशासन और इसके साथ साथ राजनीतिक पार्टी जो इसमें रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर लगा रहे हैं। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया बिल्कुल शांति के साथ बैठी रहती है। गोदी मीडिया का बहिष्कार क्यों जरूरी है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोदी मीडिया का बहिष्कार जरूरी है, इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है लेकिन गोदी मीडिया चूं चा नहीं करती है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जिनके 4 प्रमुख पीठ, उसमें एक पीठ ज्योतिर्मठ, उसके शंकराचार्य को उसकी ही गद्दी से उतारने की कोशिश की जाती है, उनके छत्र को तोड़ने की कोशिश की जाती है। कितनी दुखद घटना, कितनी दुर्भावपूर्ण घटना है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्या शंकराचार्य जी स्नान करने जाते हो, हिंदू जनमानस को बोल दिया जाता कि आपके परम पूज्य शंकराचार्य जी स्नान करने के आ रहे थे, क्या हिंदू जनमानस उन्हें रास्ता नहीं देता? कितनी विडंबना है। सारे सनातन धर्म को मानने वालों के लिए 4 शंकराचार्य बेहद पूज्य होते हैं, और अगर लेकिन प्रशासन को यह समझ में नहीं आया, उनके छत्र के साथ दुर्भावनापूर्ण छेड़खानी होती हुई वीडियो में दिखाई दे रही है और आरोप भी लगाया गया है। क्या कह सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जितनी चीजें शंकराचार्य जी के साथ घटित हो चुकी हैं, क्या इसके लिए शब्द है? इतनी सत्य है, इतनी दुखद घटना, शंकराचार्य के अपमान। हालांकि शंकराचार्य जी अपने ही शिविर में जा करके वह बैठ गए हैं धरने पर, लेकिन शंकराचार्य का अपमान कर देना, वो भी माघ मेले जैसे पवित्र समय, वो भी मौनी अमावस्या जैसे शाही स्नान के पर्व पर, दुर्भावनापूर्ण है। घटना को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम स्वयं जाकर रूप में शंकराचार्य जी चाहते थे संदेशा भेज देते, सारा संत समाज हमारे पंडाल में आ जाता, लेकिन शंकराचार्य जी की उदारता थी कि अपने संत परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े। क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? संतों से मिलना अगर अपराध है तो निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी अपराधी हैं, और शंकराचार्य जी के साथ हम सब लोग अपराधी हैं और गोली मारने के लिए। लेकिन धर्म के साथ जो हानि हो रही है, धर्म का जो चीरहरण हो रहा है, आज के इस पावन पवित्र पद पर आप देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से संतों ने जमीनें तो इलाज कर ली है, लेकिन अपने पंडाल इसलिए नहीं लगाते कि यहाँ जो अधिकारी वर्ग है, जो प्रशासन वर्ग है, वो उनके साथ भी अत्याचार करता है। इस लोगों में मेरा आने वाले दिनों में अर्थात भारत का इस्लामीकरण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। गाय की हत्या इसलिए हो रही है कि धर्मियों को प्रसन्न करना है, धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि धर्मियों को प्रसन्न करना है। मेले में संपूर्ण राष्ट्र का सनातनी इकट्ठा होता है, सनातन धर्म की यहाँ से धर्म ध्वजा लहराती है और संदेश हो जाता है पूरे राष्ट्र में।
यह संदेशा जाना बंद हो जाए, शंकराचार्य जी का आना बंद हो जाए। सब गुंडागर्दी लोग मोबाइल छोड़ लिए हमारा और मोबाइल तोड़ने के लिए आ गए थे। छत्र को तोड़ के जो सिविल ड्रेस में है, जब आतंकवादी के रूप में है, ना कोई इनका परिचय है, ना कोई सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपमान हो रहा है और भगदड़ के मौका ये लोग करते हैं जबरदस्ती। कोई बिना वर्दी के लोग हैं, कोई ड्रेस नहीं है, सिविल ड्रेस में है और महाराज जी को बिना बताए बिना परिचय के धक्का मार रहे हैं। और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। जबरदस्ती सरंगाई करके, स्नान न करके, जबरदस्ती को पुलिस प्रशासन के साथ में है। बाकी ये लोग सिविल ड्रेस में, कोई इनकी प्रूफ नहीं है। जबरदस्ती सरंगाई करते हुए धक्का लेकर के ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। संगम क्षेत्र में जहाँ कहीं आप बताते हैं संगम वाले काका जी टावर के पास आ जाइए। काका जी कंचन दास नहीं टावर के पास। चारों तरफ पुलिस वालों ने महाराज जी को घेर लिया और उनके सभी परिकरों को 10 से 15 जो थे उन सबको खींच के अरेस्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, अधिक है, फिर भी हमारे शंकराचार्य महाराज जी को पुलिस प्रशासन ने घेर लिया है। ये कहाँ का नया है? देखिए, आज जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडलपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। स्वामी जी आज सुबह 9 बजे के करीब बिना किसी अनुमति के अपने 200-250 समर्थकों के साथ एक रथ जो पालकी निर्माण रथ था उसके साथ बैरियर नंबर
पुल नंबर 2 का बैरियर तोड़ते हुए गैर कानूनी तरीके से प्रवेश की। उनको मना किया गया था कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, करोड़ों की संख्या में स्नान हो रहा है। उसके बावजूद वो माने नहीं। उस समय में उस तक इतनी संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर के आए, उनको मना किया गया। उच्चाधिकारी के द्वारा भी अनुरोध किया गया, लेकिन वो माने नहीं। हम लोगों ने जो है प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं माने। जो बता वो वापस हो गए बिना स्नान किए। मेला पुलिस ये स्पष्ट करना चाहती है कि सभी श्रद्धालुओं का, साधु संतों का, आदरणीय संतों का, वासियों का हम सम्मान करते हैं, उनकी परंपराओं का आदर करते हैं, लेकिन सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करे ये इससे समझौता नहीं किया जाएगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनको मना किया गया था और आवश्यकता अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।